नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में से पाठ महिलाएं, जाति एवं सुधार। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने ये देखा कि महिलाओं की जो स्थिति थी समाज में, जो रूढ़िवादिता की वजह से थी, उसके विरुद्ध अनेक समाज सुधारकों ने काम किया, जिनमें राजा राम मोहन राय जी का योगदान हमने पढ़ा, दयानंद सरस्वती जी का योगदान हमने पढ़ा और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का योगदान पढ़ा। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी, मतलब महिलाओं की स्थिति अब धीरे धीरे सुधरने लगी, क्योंकि कुछ समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा के ऊपर बहुत काम किया और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कुछ स्कूल खोले, कुछ महिलाएं पढ़ने लगीं। मुमताज़ अली का नाम हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिन्होंने पुराने ग्रंथों का सहारा लेकर, जैसे राजा राम मोहन राय जी ने जब सती प्रथा के उन्मूलन के लिए बात करी तो उन्होंने पुराने धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया और ये कहा कि इस तरह की जो प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, ये गलत हैं, ये हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखी गई हैं। तो अब महिलाओं की जब स्थिति थोड़ी सुधरने लगी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चित्र है, ये देखिए, यहाँ पे महिलाएं पढ़ रही हैं, मतलब छोटी छोटी बच्चियां पढ़ रही हैं। तो बच्चों, 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। हमने ये देखा कि रूढ़िवादिता मुस्लिम समुदाय में भी बहुत अधिक थी, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला, ये एक प्राथमिक स्कूल खोला गया है। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। मतलब रूढ़िवादी जो विचार थे, उनके विरुद्ध इन महिलाओं ने आगे बढ़कर लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु, गैस करिए, आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। धर्म का सहारा लेकर औरतों के साथ भेदभाव होता रहा, परंतु जब ये लोग आगे आए, इन समाज सुधारकों ने काम किया, तो इन्होंने धर्म से ही, धर्म ग्रंथों से ही ऐसे श्लोक उठाए, ऐसे वाक्य उठाए जहां से समानता के अधिकार की बात हो। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। 1880 के दशक तक आते आते उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार भी प्रकाशित किए। अब महिलाएं मात्र पढ़ती नहीं थी, बल्कि अपने विचारों को अभिव्यक्त भी करने लगी थी। तो अब आप देखिए, सुधार होने लगा। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई छिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। तो ये काम ताराबाई छिंदे ने किया। ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किन्होंने लिखी थी? ये ताराबाई छिंदे जी ने लिखी थी। और इसी समय संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई, ये स्क्रीन के ऊपर उनकी तस्वीर भी है, उनका मानना था कि हिंदू धर्म में महिलाओं का दमन होता है। ऐसा हर एक धर्म में लगभग हो रहा था, क्योंकि जो लोग रूढ़िवादी विचारों के थे वो महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे थे। और उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। वहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिसके सहारे वे रोजी रोटी चला सकें। बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि ये चीजें आज आपको सुनने में आसान लगती होंगी कि स्कूल खोल दिया लड़कियों के लिए, लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट, मतलब कुछ रोजगार सिखाने के लिए कोई संस्था खोल दी। परंतु उस समय जब पूरा समाज लगभग लड़कियों की शिक्षा के विरोध में था, सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि जो पुरानी औरतें थी, रूढ़िवादी विचारों वाली थी, वो स्वयं लड़कियों की शिक्षा के विरुद्ध थी। इसलिए ऐसे समय में पंडिता रमाबाई जैसी औरतें, ताराबाई छिंदे जैसी औरतें, मुमताज अली बेगम जैसी औरतें जब आगे आईं और उन्होंने महिला शिक्षा की बात की, तो ये उस समय बहुत बड़ा परिवर्तन था, बहुत बड़ा समाज सुधार था। अब जाहिर था क्या होना था, इन सभी बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हो गए और उन्हें यह लगने लगा कि अगर हमारी बच्चियां पश्चिमी तौर तरीके अपना लेंगी तो वे बिगड़ जाएंगी, पारिवारिक संसार नष्ट हो जाएंगे। वे शिक्षा को पश्चिमी तौर तरीका मानते थे, जो कि बिल्कुल गलत था। जबकि आप हमारे पुराने इतिहास में देखें तो वहां पे महिलाओं की शिक्षा की बात तो होती है, महिलाओं को बराबरी के दर्जे की बात भी होती है, परंतु बीच में एक समय ऐसा आया जब कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए भेदभाव को बढ़ावा दिया।
इसके बाद आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। ये 19वीं सदी तक आते आते ऐसा होने लगा। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। आपने अगर महात्मा गांधी जी की कभी कोई दांडी मार्च की या अन्य किसी आंदोलन की फोटो देखी हो तो बहुत सारी महिलाएं थी। मतलब महिलाएं अब घर से बाहर निकलना शुरू हो गई थी और समाज में अपना सकारात्मक योगदान भी दे रही थी। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया था जब उनके घरों के पुरुषों ने उनका सहयोग किया था, औरतों ने भी सहयोग किया। तो बच्चों, इस बात को यहां यह समझना जरूरी है कि जो लड़कियों की शिक्षा के विरुद्ध एक मुहिम थी वो उस रूढ़िवादी विचार की वजह से थी, ना कि वो स्त्री पुरुष की वजह से नहीं थी, क्योंकि स्त्रियां खुद लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ हो जाती थी रूढ़िवादी विचारों की वजह से। परंतु धीरे धीरे जागरूकता आई। अब राजा राम मोहन राय जी ने जब स्त्रियों के बेहतरी के लिए प्रयास किए तो वे तो पुरुष थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बहुत काम किया, दयानंद सरस्वती जी ने बहुत काम किया। और इसके बाद जो हमारे 20वीं सदी के जो नेता थे, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इन नेताओं ने भी महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने यह आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। मतलब महिलाओं के साथ जो भेदभाव की स्थिति थी, उनका जो मत है उसको भी मान्यता दी गई, उसको भी स्वीकार किया गया, उसके अधिकार की बात की गई। तो ये 20वीं सदी के हमारे जो नेता थे, उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की बातें की। उनका आह्वान यह था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। तो वे ये चाहते थे कि औरतें कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और हम उस वक्त जो देश के सामने बड़ी समस्या थी वो थी ब्रिटिश शासन, गुलामी। तो उससे मुक्त करवाने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिया। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरह महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। हमने यहाँ पे भोपाल कि बेगमों ने जो अलीगढ़ में स्कूल खोला उसके बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि ताराबाई छिंदे जी ने जो पुस्तक लिखी उसमें किस तरह से महिलाओं और पुरुषों के बीच जो सामाजिक फर्क था उसकी आलोचना की। जो संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई जी थी, उन्होंने ये कहा कि पुराने जो विचार हैं उनमें महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। और उन्होंने एक विधवा गृहों की स्थापना की। उन्हें कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा क्योंकि जो रूढ़िवादी लोग थे वो उनके खिलाफ हो गए। उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद 19वीं शताब्दी तक आते आते महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने लगे, उनके लिए स्कूल भी खुले। दबाव बनने लगे सरकारों के ऊपर कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम हो। और जो हमारे 20वीं सदी के जो नेता थे, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने भी औरतों की शिक्षा की हिमायत की और उन्होंने औरतों का आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लें और योगदान दें। तो इस तरह से परिवर्तन होता गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।